पसीना देख रहे हैं ना, ये पसीना मोदी जी के भगत का है। यानी मोदी जी को इससे भी ज्यादा पसीने आए थे। प्रधानमंत्री जी बौखलिया गए हैं, जैसे दूध मुहा बच्चा दूध के लिए बिलबिलाने लगता है, इंडिया का नाम सुनते ही मोदी जी बिलबिलाने लगे हैं। अब इंडिया को वोट दो। इंडिया किनका संगठन है? ये विपक्षों का संगठन है। अब प्रधानमंत्री जी के जो समर्थक हैं या प्रधानमंत्री जी के जो नेता विधायक हैं, वो कहते हैं कि इंडिया यानी देश पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम भी मानते हैं, बिल्कुल देश पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, जाति पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, महिला पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, पुरुष पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, भगवान पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन कल तक जब भारतीय जनता पार्टी के लोग इंडिया को वोट दें, राम के नाम पे वोट दें, जातीय जनगणना पे वोट दें, किसान पे वोट दें, जवान पे वोट दें, और आज जब इंडिया नाम रख दिया गया तब इनको बौखलियाहट हो रही है। कहते हैं कि इंडिया गुलामी का प्रतीक है। आप एक चीज बताइए कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, संविधान को उसमें लिखा है ना कि प्रियम्बल ऑफ इंडिया। अरे महाराज, कहां कहां से इंडिया बदलोगे? जीतो इंडिया, खेलो इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये सब नाम करने वाले कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के 56 इंच वाले सुल्तान, 38 इंच वाले जो सुल्तान है, उनकी जो छाती 56 इंच से 38 इंच हो गई है, उन्होंने ही मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, सब इंडिया उन्होंने किया था। और आज जब विपक्षी नेताओं के संगठन का नाम इंडिया हो गया है, तब इस इंडिया के, और हाँ, प्रधानमंत्री जी के ट्विटर पे भी लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति के ट्विटर पे क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति ऑफ इंडिया। और असम के मुख्यमंत्री ने तो चेंज कर दिया है ना कि मुख्यमंत्री ऑफ भारत। अरे भैया, कल तक तो तुमने भी इंडिया लिख रखा था। तो ये सब बौखलाहट है, ये राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से घबरा गई है। अब उनको लग रहा है कि जिन मुद्दों पर हम राजनीति करते थे वो मुद्दा अब जा रहा है, अब हम लड़ेंगे किस पे? क्योंकि अब जनता भी जानना शुरू कर दी है, समझना शुरू कर दिया है, सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिया है। अभी पसीना तो बहुत आ रहा है ना साहब, ये पसीना पोंछना पड़ेगा। ये गिलास में पानी तो है नहीं कि मोदी जी की तरह संसद में पिए, नहीं है भैया। तो सुनिए, प्रधानमंत्री जी की जो बौखलाहट है, राहुल गांधी के पास में 26 दल है और प्रधानमंत्री जी के पास 56 इंच वाले के पास 38 दल है, जिनमें से 24 दल ऐसे हैं जिनके पास ना कोई विधायक है ना कोई सांसद है, यानी भीड़ लगाना है। और आपने कहावत तो सुनी होगी, हमने पहले भी वीडियो में कई बार बोला है कि भीड़ भेड़ों की होती है। भीड़ लगाने से आप प्रधानमंत्री नहीं ना बन जाओगे। जब 2 करोड़ रोजगार दोगे तब प्रधानमंत्री बनोगे, जब महिला सुरक्षित करोगे तब प्रधानमंत्री बनोगे। मणिपुर की आज की आपने फोटो देखी थी, वो तो फोटो हम दिखा नहीं सकते, कितनी नग्न अवस्था में लड़कियों को घुमाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी भैया, विपक्षी नेताओं पे ईडी सीबीआई बैठानी है, ईडी सीबीआई भैया खाक बैठानी है। अरे आप देश की बेटियों की बात कीजिए, प्रधानमंत्री जी बौखलाहट पे मत जाइए। प्रधानमंत्री जी, आप मणिपुर का दौरा कब करोगे? अब एक देश है मणिपुर, मणिपुर का प्रधानमंत्री कौन है पता नहीं है जी। मणिपुर देश का प्रधानमंत्री कौन है? आप लोगों को भाई पता हो तो जरूर बताइएगा। प्रधानमंत्री जी इंडिया नाम से पूर्ण रूप से घबरा गए हैं। और वो कह रहे थे ना, जेपी नड्डा जी कह रहे थे, वो क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि हमने किसी को बुलाया नहीं है, ये अपने मन से आए हैं। अब एक चीज बताइए साहब, उन्होंने आप लोगों के सामने ही आपको बेइज्जत किया। वो आपको याद है ना, पीला गमछा वाला? हाँ, राजभर। वो क्या कह रहा था कि भगवान भी आके कहेंगे कि बीजेपी में चले जाइए, तो हम बीजेपी में नहीं जाएंगे। वो दुठुरे वहां के हैं, महाराष्ट्र के। उनको जैसे ही मंत्री का पद मिला, बाबूजी बाबूजी करने लगे। और एक चीज बताइए, आप लोगों को प्रधानमंत्री की टीम ने इतना अपमानित कर दिया कि प्रधानमंत्री जी के गले में बड़का माला पहना दिया गया और आप लोग वहां पे ताली बजा रहे थे। ताली और थाली बजाना तो प्रधानमंत्री जी के बचपन का खेल है और आप बजवाते ही रहते। और इंडिया की आपने जो बैठक देखी थी, सब लोग समानता से बैठे थे, सबको बराबरी का अधिकार था। और वहां पे एक आदमी को बड़ा दिखाना था और बाकियों को छोटा दिखाना था। ये प्रधानमंत्री जी की चाल है और इस चाल को राजभर को भी समझना चाहिए। जितने भी लोग उसमें चिराग पासवान वगैरह जुड़े हैं, सबको समझना चाहिए। प्रधानमंत्री जी जब बड़ी बड़ी फेंक रहे थे ना, उन्होंने कहा वंशवाद, परिवारवाद। तो हम मानते हैं कि परिवारवाद देश की बड़ी समस्या है। लेकिन एक चीज बताइए प्रधानमंत्री जी, ये प्रहलाद मोदी का राजनीति में नहीं है? पीयूष गोयल का पापा राजनीति में नहीं है क्या? जयशाह का पापा राजनीति में नहीं है क्या? चिराग पासवान का चाचा राजनीति में नहीं है क्या? बताइए, पंकज सिंह का पापा राजनीति में नहीं है क्या? आपका परिवारवाद परिवारवाद नहीं है और विपक्षियों का परिवारवाद परिवारवाद दिखाई देता है। प्रधानमंत्री जी बेईमानी है, बौखलियाहट है और देश की जनता 24 में इंडिया को सपोर्ट कर रही है और जान गए हैं लोग। अब लोग समझना शुरू कर दिए हैं कि आपकी बेईमानी क्या है, आप
का जो दोहरा चरित्र है वो जनता के सामने आ गया है। आप कितना भी मुकदमा अर्जी फर्जी डाल दो ना, कोई डरने वाला नहीं है। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।